name of Allah who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is the beginning of history and the beginning of civilization. जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. राइटिंग अपीयर्ड इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ओवर 5000 ईयर्स. और इस इन्वेंशन के आने के साथ ही प्री हिस्ट्री जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया, हिस्टोरिक पीरियड हो गया था. ये बात हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. और इसकी वजह से क्या चीज़ें चेंज हुई मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में. As villages grew into towns, writing was a way of storing information about taxes, trade and population. मीन्स उसके जो villages थे वो राइटिंग के आने के बाद टाउन्स में चेंज होना शुरू हो गए थे. और जो पहले इंफॉर्मेशन थी वो वेस्ट हो जाती थी, लेकिन बाद में उसको टैक्सेस की सूरत में लिखा जाने लगा. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स के इर्द गिर्द है. इजिप्टियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर में है. इंडियन सिविलाइजेशन इंडस रिवर से स्टार्ट होती है और एंशिएंट चाइना की येलो रिवर से. नेक्स्ट हमारे पास है सुमेरियन सिविलाइजेशन. ये सिटी स्टेट्स सुमेरियन जो है ये सिटी स्टेट है मेसोपोटामिया की, जो कि टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के बिल्कुल दरमियान में ही लाई करती है. ये हमें दो रिवर्स दिखाए गए हैं, टाइग्रिस रिवर एंड यूफ्रेट्स रिवर, क्योंकि मेसोपोटामिया का मीन्स मतलब होता है लैंड बिटवीन रिवर्स. और दो रिवर्स कौन से हैं? टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स है. मेसोपोटामिया वाज अ ड्राई एरिया, हाउएवर इरिगेशन कैनाल्स अलाउड एग्रीकल्चर टू डेवलप. मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि वो लोग दरिया के नज़दीक थे. और इसका राइटिंग स्टाइल था जो कि यूनिफॉर्म है. और यूनिफॉर्म क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ साइंस ड्रॉन क्ले टैबलेट्स. मीन्स उसके एक मट्टी है उसके ऊपर कुछ लिखना और उससे क्राइविंग वगैरह करना यूनिफॉर्म स्टाइल में आता है. सिटी स्टेट्स इन मेसोपोटामिया. सिटी स्टेट जो है ऑल द सिटीज शेयर द सेम कल्चर. हर सिटी का जो कल्चर था वो सेम होता था, लेकिन उसकी अपनी गवर्नमेंट होती थी, रूल्स अपने होते थे, वेरियर्स अपने होते थे. और हर सिटी डिपेंडेंट होता था. जैसे एक मुल्क डिपेंडेंट होता है ना, कंट्री अपने आप में पावर रखता है और वो इंडिपेंडेंट होता है. इसी तरह मेसोपोटामिया में हर सिटी इंडिपेंडेंट था. कुछ सिटीज़ के नेम दिए गए मेसोपोटामिया. सिटीज़ के नेम है और किश लैगिश. ये अक्सर शॉर्ट कीज में भी आते हैं. एट सेंटर ऑफ ईच सिटी वाज अ टेम्पल जिगुराट. जिगुराट एक ऐसा टेम्पल है जो कि जिसका बनाना हर सिटी में बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का एक साइन था. नेक्स्ट हमारे पास आता है मेसोपोटामियन रिलीजन. वो पॉलीथीज्म थे. मेसोपोटामियन के पीपल्स थे, सिविलाइजेशन जो थी पॉलीथीज्म से, वो बहुत ज़्यादा गॉड्स में बिलीव करते थे. जैसे कि ड्रैगन गॉड हो गया और गॉड हो गया, वॉरियर गॉड हो गया. मीन्स उसके वो एक खुदा को नहीं मानते थे, बहुत से खुदाओं को मानने का अकीदा रखते थे मेसोपोटामियन रिलीजन में. मेसोपोटामियन सोसाइटी में इसमें भी जैसे इजिप्टियन सोसाइटी में पढ़ेंगे, इसमें लेयर्स बनी हुई हैं. सबसे ऊपर आता है किंग एंड नोबिलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल आप कह सकते हैं स्टेटस होता है सोसाइटी में. नेक्स्ट है प्रीस्ट. और प्रीस्ट वगैरह की बहुत वैल्यू होती है. स्क्राइब्स आ जाते हैं, क्राफ्ट्समैन एंड पीजेंट जिनकी लाइफ बहुत मुश्किल होती है. फिर स्लेव्स आते हैं जिनकी तो कोई लाइफ होती ही नहीं, क्योंकि वो किंग्स और प्रीस्ट लोगों ने ख़रीदे हुए होते हैं, उनकी कोई लाइफ नहीं होती. म्यूजिक मेसोपोटामियन सोसाइटी में ऐसा था कि कुछ लोग बहुत ऊंचे दर्जे पे थे और कुछ लोग बहुत नीचे थे. मेसोपोटामियन सोसाइटी में ही हमें थ्री सोशल क्लास जो थी वो थ्री थी. प्रीस्ट एंड एरिस्टोक्रेसी है, सिविल सर्वेंट्स हैं, ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं. इसमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में औरतों को बहुत ज़्यादा राइट्स दिए गए थे, बट कॉलेजेस और स्कूल जाने की इजाज़त तब भी नहीं थी. मीन्स उसके उस टाइम तो कॉलेजेस नहीं होते थे, स्कूल्स भी नहीं होते थे, लेकिन जो राइटिंग सिस्टम था उसमें भी औरतों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था. मेसोपोटामियन सोसाइटी में ही अगला पॉइंट है पावरफुल प्रीस्ट हैड मच पॉलिटिकल पावर इन द बिगनिंग. मिलिट्री कमांडर्स इवेंचुअली बिकम मोनार्च, क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड अ डायनेस्टी. डायनेस्टी मीन्स उसके मेसोपोटामियन सोसाइटी में जो एक फैमिली थी गवर्नमेंट में थी, उसी के आगे आगे चलता था, वो डायनेस्टी होती है. डायनेस्टी इज अ सीरीज ऑफ रूलर्स डिसेंडिंग फ्रॉम अ सिंगल फैमिली लाइन. मीन्स उसके बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर उसका बेटा, इस तरह से करके डायनेस्टी चलती आती है मेसोपोटामियन सोसाइटी में. कोई आम आदमी गवर्नमेंट में नहीं आ सकता था. मेसोपोटामियन सोसाइटी में हम पढ़ते हैं बेबीलोनियंस को, क्योंकि ये आगे थे सुमेरियंस के फ़ौरन बाद. सुमेरियंस को हम पीछे रीड कर चुके हैं. 2000 BC में ये लोग आए थे और उन्होंने आते ही
यूफ्राट्स रिवर के ऊपर जो था ना बुल्ट कैपिटल बेबीलोन, अपना जो कैपिटल था बेबीलोन का, उन्होंने यूफ्राट्स रिवर के ऊपर होल्ड कर लिया, आते ही बना लिया था, जिसके से बेबीलोन एम्पायर जो था वो क्रिएट हो गया था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट हमारे पास है मेसोपोटामियन कल्चर। मेसोपोटामियन कल्चर में हमने क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता है, राइटिंग सिस्टम, जैसे मट्टी होती है उसके ऊपर क्रेविंग करना, लकड़ी से कुछ चीज़ लिखना, खुदाई करना। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं, ये थी यूनिफॉर्म के बारे में। इसी के साथ हमारा मेसोपोटामियन जो था टॉपिक ख़त्म होता है। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री, बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। नेक्स्ट 2 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।